जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत हैं? काजी फायजीसा साहब से रिलेटेड कुछ नई खबरें आई हैं बरतानिया से कि बरतानवी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही और उनका कोई जवाब है। वो जवाब क्या है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया है कि काजी फायजीसा साहब को वहां पर सेफ रखा जा सके बरतानिया में, लेकिन अब यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि काजी साहब ने इंग्लैंड के अंदर ही रहना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा एक प्लान बनाया। वो प्लान क्या है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जर्मन सफीर और चाइनीज सफीर के साथ भी पाकिस्तान का फड्डा शुरू हो गया है, दफ्तर खारजा का फड्डा शुरू हो गया है। ये फड्डे क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आगे चलते जा रहे हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के बारे में आज एक अच्छी खबर भी आई कि अदालत ने हुक्म दिया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलतें दी जाएं। क्या क्या सहूलतें मिल सकती हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और सलमान अकरम राजा साहब और उसके साथ शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान दोबारा लड़ाई शुरू होगी। मरवत साहब जहां पे कदम रखते हैं वहां पे कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। ये नया क्या हो रहा है ये भी आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले काजी फायजीसा साहब की तरफ आते हैं। काजी फायजीसा साहब इंग्लैंड के अंदर हैं, लंदन में हैं। वो मिडल टेंपल जो उनकी दरसगाह है वहां पे वो बेंचर बनने के लिए गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनका घेराव कर लिया था। पहले उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोकने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर क्योंकि हमारी एम्बेसी के लोग थे वो उन्हें बैक डोर से बाहर ले गए थे। फिर उसके बाद मिडल टेंपल में पहुंचे तो वहां पे जो इशू हुआ वो भी आपके सामने है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हमने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर आइडेंटिफिकेशन की तस्वीरें छप गई। फिर यह पता चला कि हमारा जो हाई कमीशन है इंग्लैंड के अंदर उन्होंने खत लिख दिया वहां गवर्नमेंट को और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि काजी फायजीसा साहब एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है, हमारे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको यहां पर खतरा है तो उनकी हिफाजत की जाए। ये भी खत लिखा गया। फिर जो वजारत दाखिला हैं उनकी तरफ से भी कुछ खतूत सामने आए। फिर वजीर दाखिला साहब का भी ये कहना था कि हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नादरा ने उनका रिकॉर्ड निकाल लिया और उस रिकॉर्ड के बाद जो जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं तो उनके पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे, उनकी पाकिस्तान के अंदर शहरियत खतरे में पड़ जाएगी। और वो लोग जो ड्यूल नेशनल हैं, जो इंग्लैंड के भी नेशनल हैं और पाकिस्तानी नेशनल भी हैं, उनकी जो दूसरी शहरियत है जो पाकिस्तान की है वो कैंसिल कर दी जाएगी। उनका जो कार्ड है उसे मनसूख कर दिया जाएगा और उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे, किसी और जगह ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और फिर वो लोग जो इस वक्त वहां पे फसाद फैला रहे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ भी घेरा तंग कर लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी, उनके अकाउंट्स भी खुल जाएंगे और इसके साथ साथ उनके जो बाकी प्रोफाइल्स हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। लोगों को बता दिया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार इंग्लैंड के अंदर बैठ के ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो वजारत दाखिला की तरफ से भी आई, हाई कमीशन की तरफ से भी आई, लेकिन बरतानवी गवर्नमेंट ने इन चीजों के ऊपर कोई परवाह नहीं की। बल्कि हमारी जो हुकूमत है उसने जो हाई कमिश्नर है बरतानिया के उनको भी खत लिख दिया है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन बरतानिया की तरफ से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा। बरतानिया के अंदर भी, लंदन के अंदर भी हमारे हाई कमीशन को यह बताया गया है कि जनाब आपकी बात दुरुस्त है और इसमें कोई शक नहीं कि मोअज़्ज़ज़ इंसान है और हम सब इनका एहतराम करते हैं, लेकिन वो एक आम शहरी हैं और बरतानिया के अंदर जाहिर है उनके कोई हकूक नहीं है। और यहां पे जो लोग हैं वो बरतानवी शहरी हैं और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टूरिस्ट थे जो आए और उन्होंने ये हंगामा किया और चले गए। और यहां पे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग हर किस्म की बात कर सकते हैं, यहां पे किसी को रोका नहीं जा सकता कि आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो जाहिर है जब हमारे कवानीन इस किस्म के हैं तो हम अपने कवानीन आपके लिए नहीं बदल सकते। अलबत्ता यह कहा गया है कि आप तहरीरी तौर पे हमें मुतला करें कि अगर काजी फायजीसा साहब को किसी किस्म की सिक्योरिटी चाहिए तो गवर्नमेंट बरतानिया की जो उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ ही फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कहां जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं हमारे साथ। उन्हें अपना शेड्यूल जो है वो शेयर करना पड़ेगा और अगर काजी फायजीसा साहब वो शेड्यूल शेयर कर देते हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। फिर एक पुलिस कार जो है उनके साथ जाएगी और हर जगह पर इंश्योर करेगी कि कोई इनके साथ बदतमीजी ना कर सके। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को गिरफ्तार कर लें या लोगों को रोक लें। लोगों का यहां पे एहतजाज करने का बाकायदा हक है, हम उन्हें नहीं बाज कर सकते, ना ही किसी को डिक्लेयर कर सकते हैं कि जी जहां पे काजी फायजीसा साहब आएंगे आप उनके रास्ते में खड़े नहीं होंगे, आप उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेंगे, आप उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो ये हमारी डोमेन नहीं है।
लेकिन अगर कोई उनके ऊपर हमलावर होगा या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर हमारी पुलिस जो दरमियान में शील्ड का किरदार अदा करेगी। लेकिन किसी के ऊपर कमेंट्स करने से या किसी को किसी के खिलाफ एहतजाज करने से नहीं रोका जा सकता। तो आप ये समझ लें कि हमारे जो हाई कमीशन है उनको भी जवाब हो गया ऑलमोस्ट, और जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं मिला। तो अब मुझे लगता है कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ मजीद कार्रवाई इंग्लैंड के अंदर होगी, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर उनका अपना घर भी है और काजी फायज ईसा साहब कुछ अरसा यहां पे क़याम फरमाना चाहते हैं। अब अगर वो इंग्लैंड में रहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ख्याल ये है कि जहां पे भी वो नजर आएंगे उनका मुहासबा किया जाएगा, बल्कि ये टो लगाई जाएगी कि वो कहां कहां जा रहे हैं। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम लोग वहां पे रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर वो किसी जगह लेक्चर देने के लिए जाएंगे तो वहां पे हम बाकायदा सीट्स हासिल करके वक्त पे वहां पहुंच के वहां पे कुर्सियों के ऊपर कब्जा करके वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर वो किसी जगह अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो हम वहां पे रास्ता रोकेंगे। अगर किसी जगह शॉपिंग के लिए जाएंगे तो वहां पे उनका मुहासबा किया जाएगा, और अगर किसी जगह वो रिश्तेदार दोस्त के पास जाएंगे तो उसके घर का भी घेराव किया जाएगा। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल यह है कि काजी फायज ईसा साहब का जो घर है लंदन के अंदर, वहां पे भी धरना दिया जाएगा और रोज वहां पे उसी किस्म का मुजाहरा किया जाएगा जिस किस्म का मुजाहरा मियां नवाज शरीफ साहब के फ्लैट के सामने होता था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन ने बाकायदा अपना प्लान एक तैयार कर लिया। अब आने वाले दिनों में इस प्लान के ऊपर पार्टी कितना अमल करती है वो तो जाहिर हो जाएगा। लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने तस्वीरें डिस्कवर की थी, जिनकी शनाख्त की थी, उसके ऊपर अभी तक लंदन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही मुझे वहां की पुलिस कोई कार्रवाई करने में सीरियस नजर आती है। और अलबत्ता अगर उनका अपना इशू हो, जैसे कि पिछले दिनों इशू हुआ था, तो उन्होंने एक 13 साल का लड़का गिरफ्तार करके भी उसे भी सजा दे दी थी। लेकिन ये जाहिर है पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की रियासत का मामला है, तो उसके ऊपर बरतानिया का वही एक रवैया होता है जो अमूमन ऐसे मामलात में होता है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई बहुत अच्छा जवाब मिलेगा या उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। अलबत्ता रिपोर्ट्स जो है वो दर्ज कर ली गई हैं और हो सकता है इन सबको वार्निंग्स दे दी जाए, लेकिन वार्निंग जाहिर इन लोगों के लिए काफी नहीं है। ये बहुत ज्यादा तादाद में है और जब ये निकलते हैं तो घोल की शक्ल में निकलते हैं, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और अगर एक आध वीडियो बन जाए तो उसे इस तरह ये वायरल करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दोनों काम करती रहेगी, ये लोग बाज आने वाले नहीं है। अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं। जर्मन सफीर ने आर्मी चीफ को एक खत लिखा था और उस खत में उन्होंने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जो सारे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, साबिक वजीर भी रहे हैं, उनका एक IPP है, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है उनका, और ये उन 5 पावर प्रोजेक्ट्स में शुमार होता है जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि इनके ऊपर पाबंदी लगाने से या इनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने से 60 अरब रुपए का पाकिस्तान को सालाना फायदा होगा। उनके अंदर एक रज़ाक दाऊद साहब का भी IPP है और वो भी इस पाबंदी का शिकार हो गया, उसको भी रोक दिया गया है या उसके साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया गया। तो जर्मन सफीर ने आर्मी चीफ को खत लिखा है कि ये बड़ी ज्यादती है, यहां पे जो बिजनेसमैन है, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ खास एक सलूक होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और इस तरह अगर आप करेंगे तो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। जर्मन सफीर का ये कहना था कि हमारी कंपनी सीमेंस वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, क्योंकि यहां पे जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसके अंदर जो मैक्सिमम मशीनरी है वो सीमेंस की, और सीमेंस की कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। तो क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो यहां पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर आप उन लोग को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर इस तरह ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसका आपको फायदा नहीं होगा, फिर बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। तो इस पे दफ्तर खारजा बड़ा परेशान हुआ कि किसी एक सफीर की तरफ से आर्मी चीफ को खत क्यों लिखा गया, बल्कि दफ्तर खारजा का ख्याल ये था कि हमारी गवर्नमेंट है, जब पूरी गवर्नमेंट मौजूद है, हमारे वजीर खारजा मौजूद है, और वजीर खारजा सिर्फ वजीर खारजा नहीं है बल्कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो अगर जर्मन सफीर को कोई इशू था तो उसे सेक्रेटरी खारजा से बात करनी चाहिए थी, वजीर खारजा से बात करनी चाहिए थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, उन्हें प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो इन सब चीज़ों को क्रॉस करके आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं, जो ज्यादती है। तो आज दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया है और मेरा ख्याल एक लेटर भी लिखा जा रहा है जर्मन सफीर को और जर्मन गवर्नमेंट को भी, और हमारे जो सफीर हैं जर्मनी के अंदर वो ये खत लेके वहां के दफ्तर खारजा के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी सफीर के पास भी ये हक नहीं है कि वो इस तरह बाईपास करके प्रोसीजर्स को वो आर्मी चीफ को खत लिखना शुरू कर दे या उनको पुश करना शुरू कर दे या उनसे बास पुरस करना शुरू कर दे। तो दफ्तर खारजा बड़ा इसके ऊपर नाराज है। जर्मन सफीर से रब्ता भी किया गया है, उनको खत भी लिखा गया है, और एक दूसरा खत जो हमारे सफीर हैं जर्मनी के
अंदर वो वहां की दफ्तर खारजा को लिखेंगे और हमारी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जो जर्मन सफीर है उनको वापस भिजवाया जा सके। सेम इसी तरह जो चाइनीज सफीर है उसके साथ भी एक फड्डा हमारा शुरू हो गया है। चीनी सफीर ने एक बयान दे दिया था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज शहरियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनकी वजह से सी पैक स्लो हो गया है। तो जब ये बयान आया तो इसके ऊपर जाहिर है बड़ा हाहाकार हुई, बड़ा शोर गोगा हुआ। इंडियन जो चैनल्स हैं उन्होंने उठा लिया, इंडियन मीडिया ने उसको बहुत उठा लिया। चाइना के अंदर भी इस बयान को बहुत उठाया गया, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी। तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कंप्रोमाइज हुई, जिसके ऊपर दफ्तर खारजा ने आज ये भी कहा है कि चीनी सफीर को भी हक हासिल नहीं था कि वो इस किस्म की बात कर सकें, जबकि इन्हें पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है चाइनीज शहरियों की हिफाजत के लिए कितनी एफर्ट कर रही है और हमने अब मजीद फोर्सेज लगा दी हुई हैं और हम अब उन्हें हर तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पे हमले हो रहे हैं ये पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, इसके अंदर अफगानिस्तान इन्वॉल्व है और बाहर की फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को खराब करना चाहती हैं। तो इस किस्म का बयान चीनी सफीर को नहीं देना चाहिए था, चाइनीज सफीर को पाकिस्तानी रवायात का ख्याल रखना चाहिए था। तो एक रिएक्शन जो है वो चाइनीज सफारत खाने के बारे में भी आया और इसमें बड़ा खूबसूरत तबसरा फवाद चौधरी साहब ने किया। उन्होंने कहा जी पहले हमारी अंदर लड़ाई चल रही थी, फिर हमारी अमेरिका के साथ लड़ाई चल रही थी, फिर हमारी इंडिया के साथ लड़ाई चल रही थी, फिर हमारी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी। तो पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने यह सोचा कि लड़ाई काफी नहीं है, तो अब उन्होंने चाइना के साथ भी लड़ाई छेड़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि वाकई ये दफ्तर खारजा का एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, एक बहुत बड़ी कमी है कि इस तरह सफीर जो हैं वो बाईपास करके आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं और इस तरह सफीर ओपनली पाकिस्तान की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई हेल्दी किस्म का ये रुझान है। इस रुझान का आने वाले दिनों में पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है कि दफ्तर खारजा को चाहिए या वजीर खारजा को चाहिए या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, वो सब कुछ वही हैं इसहाक डार साहब, उन्हें चाहिए कि सबको इकट्ठा बिठा के उन सब से बात करें और बात करके इन मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। और अगर यह मामला सेटल नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बहरानों में इजाफा हो जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान भी फड़ा शुरू हो गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमने शेर अफजल मरवत साहब को एक मौका दिया है, अगर वो डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर उनको साइड पर कर दिया जाएगा। इस बार हमें उम्मीद है कि वो डिसिप्लिन में रहेंगे। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब का जवाब आ गया, उन्होंने ट्वीट कर दी कि जनाब मैं किसी का पाबंद नहीं हूं, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूं, ये राजा साहब कौन होते हैं, मैं सिर्फ दो लोगों को जवाब दूं, एक इमरान खान साहब हैं जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, मेरे वो बास हैं, मैं उनका बच्चा हूं, मैं उनका मरीद हूं, मैं उनका वर्कर हूं, और दूसरे गौहर खान साहब हैं जो हमारे चेयरमैन हैं। मुझसे अगर कोई शख्स पूछ सकता है तो वो गौहर खान है या इमरान खान है, ये सलमान अकरम राजा साहब कौन होते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब ने वही हरकत करनी शुरू कर दी जो इससे पहले किया करते थे, वो हर एक आदमी के साथ फड्डा ले लेते थे। इससे पहले आप देख लें कि सियासी कमेटी जो थी उसके अंदर वो लड़ पड़े, पार्लिमानी कमेटी के अंदर वो लड़ पड़े, फिर ये जो इनकी कोऑर्डिनेशन की कमेटियां उनके अंदर वो लड़ पड़े। तो उनका हर एक शख्स के साथ फड्डा हो जाता है और जब ये फड्डा बढ़ जाता है तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि इमरान खान साहब के पास लोग पहुंच जाते हैं और फिर इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत साहब को साइड पे कर देते हैं। तो पिछले 4 दिनों में उन्होंने 4 लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर दी हैं। एक फवाद चौधरी साहब जो ज़ाहिर इमरान खान साहब के करीब आना चाहते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई कर दी, उनके भाई के खिलाफ इन्होंने बातें कर दी, जिसके बाद उनके साथ लड़ाई हो गई। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में उन्होंने कह दिया कि उनको साइड पे किया जा रहा है और मुझे जो एहतजाजी कमेटी उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। फिर सलमान अकरम राजा साहब के बारे में उन्होंने कुछ फरमा दिया, अब सलमान अकरम राजा साहब के साथ शुरू हो गई और इसके साथ साथ शिबली फराज साहब हैं, बाकी पार्टी, उन सब के साथ इनका पहले फड़ा चला जा रहा है। तो ये शेर अफजल मरवत साहब फड्डेबाज हैं, बाकायदा फड्डेबाज जिसको कहा जा सकता है। ये किसी का एहसास नहीं करते, किसी का ख्याल नहीं करते, मीडिया के साथ लड़ पड़ते हैं, पार्टी के साथ लड़ पड़ते हैं, वर्कर्स के साथ लड़ पड़ते हैं और सो फॉर सो ये जजेस के साथ लड़ पड़ते हैं, अदालतों के अंदर बदतमीजी करते हैं। तो कमाल इनका यह है कि किसी जगह आराम से नहीं बैठते। तो मुझे यूं लगता है कि अब दोबारा इनके कुछ ज्यादा लंबे दिन नहीं है। इमरान खान साहब इस किस्म की हरकतों को टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब सारी पार्टी जाके शेर अफजल मरवत के बारे में बातें करेंगी तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा और ये बड़ी तेजी से शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ एक लावा पक रहा है। आप देखिएगा नेक्स्ट वीक में पूरी पार्टी इमरान खान साहब के पास चली जाएगी और शेर अफजल मरवत साहब को फिर उसी तरह कॉर्नर कर दिया जाएगा। उन्हें कहा जाएगा जनाब आप एक साइड पे बैठे चुप करके, और जब तक आप अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे उस वक्त तक आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि आप दोबारा मरकजी धारे में शामिल हों। तो शेर अफजल मरवत साहब के मुझे अब ज्यादा दिन नजर नहीं आते। अब हम आते हैं इमरान खान साहब के लिए रिलीफ की तरफ। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को एक रिलीफ दिया और उन्होंने जेल इंतजामिया को पाबंद कर दिया है कि इमरान खान साहब को
जेल मैनुअल के मुताबिक सारी सहूलतें देनी है, उनके खाने का ख्याल रखना है, उनकी मुलाकातें किसी तरह भी कम नहीं होनी चाहिए, स्केड्यूल के मुताबिक वकला के साथ मुलाकात होनी चाहिए, फैमिली के साथ मुलाकात होनी चाहिए और इसके साथ साथ पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात होनी चाहिए। और आप व्हाट्सएप कॉल करें या आप कोई और मीडियम इस्तेमाल करें, लेकिन इमरान खान साहब की जो बात है उनके बेटों के साथ आपने लाजमी करवानी है। और जो उनको एक्सरसाइज का मौका दिया गया है, जो सहूलत दी है, एक्सरसाइज भी देंगे, खाना उनको उनकी मर्जी का देंगे और वॉक करने की आप उनको सहूलत देंगे, डॉक्टर के पास ले जाने की सहूलत देंगे। जो जो उनको सहूलतें हासिल हैं जो अदालत ने दी हैं या जेल मैनुअल के मुताबिक है, वो उनको मिलनी चाहिए। और ये पिटीशन नौरीन न्याजी साहबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं उन्होंने की थी और उसके जवाब में अदालत ने यह डिक्लेयर कर दिया। तो यही वो सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उठाती है कि जब हम लोग कैदी थे तो हमें वो रिलीफ नहीं मिलता था जो आज इमरान खान साहब को मिल रहा है। तो सब लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अदलिया के लाडले हैं। बहरहाल इमरान खान साहब को सहूलतें तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो तस्वर जा रहा है कि वो लाडले बहुत हैं, उनको हर जगह से रिलीफ मिल जाता है, इसका भी कोई ना कोई तदारक होना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।